नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको आपका हर सब्जेक्ट का वीडियो टाइम पे मिल सके और आप उसका फुल बेनिफिट उठा सकें। और आपको कोई भी डाउट आता है बच्चा लोग, तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। सिर्फ स्टडी रिलेटेड डाउट ही नहीं, जैसे आपको स्केड्यूल बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, मैम बहुत टेंशन आ रहा है, पढ़ाई कैसे करें, क्या करें, I will answer all your queries, okay? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। छोटा डाउट भी आता है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई मेक श्योर कि मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर करूं, ओके जी। अब चलते हैं अपनी अकाउंट्स क्लास की तरफ। अकाउंट्स क्लास में हमने अभी प्रीवियस क्लास में गुडविल को समझा था, ठीक है। तो हमने गुडविल में ध्यान से सब लोग ध्यान देंगे। गुडविल में हमने क्या समझा था कि गुडविल क्या होता है। गुडविल जनरली एक रेप्यूटेशन होती है जो ओवर द पीरियड एक बिजनेस डेवलप करता है। जैसे मैंने आपको बाटा का एग्जांपल दिया था, एक नई शू की दुकान खोले और उधर ही बाटा है, तो क्या है, बाटा जो है उसने इतने सालों से, तो 10 साल से है मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना एक नाम, अपनी एक रेप्यूटेशन, अपनी एक पहचान बनाई है, जिसकी वजह से लोग बाटा को ज्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और बाटा से ज्यादा शूज भी खरीदते हैं, है ना, ज्यादा फुटवेयर बाटा से खरीदते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस बिजनेस की गुडविल होती है, क्या गुडविल, रेप्यूटेशन होती है, अगर वो अपना बिजनेस सेल करेगा तो वो ज्यादा पैसे मांगेगा, ठीक है। कैसे, जैसे मैं एक न्यू शू की दुकान खरीदने जाऊं या बाटा खरीदने जाऊं, तो दोनों ही मुझसे अपने असेट्स के पैसे तो मांगेंगे, जितने उन्होंने बिजनेस में नेट असेट्स लगा रखे हैं, जितने उन दोनों ने अपने बिजनेस में नेट असेट्स लगा रखे हैं, उसके पैसे तो वो मुझसे मांगेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वो फैक्ट्री 10 लाख की और शूज जो स्टॉक उन्होंने भरा है 5 लाख, मतलब 15 लाख तो दोनों ही मुझसे लेंगे। लेकिन बाटा शोरूम मुझे थोड़े से ज्यादा लेगा, मान लो 20 लाख लेगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है, ओ भाई तुम नई दुकान खरीदोगे ना तो तुम्हें इतना प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम बाटा का ये बाटा खरीद रहे हो, मतलब मेरा नाम भी खरीद के जा रहे हो, तो आने वाले सालों में तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। उन आने वाले सालों के ज्यादा फायदे को अगर हम मेजर करें मॉनेटरी टर्म्स में, तो उसे ही कहा जाता है गुडविल। तो गुडविल क्या है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दिस फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में जो हमें ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ही कहा जाता है क्या? उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ही कहा जाता है गुडविल। ओके जी, क्लियर जी, ठीक है। तो गुडविल भाई ये होती है। अब गुडविल जनरली यूज का होती है, गुडविल जनरली यूज होती है बिजनेस के सेल के टाइम पे, क्योंकि कोई जब अपना बिजनेस सेल कर रहा है तब वो नेट असेट के पैसे तो लेता ही है, और अगर उसकी गुडविल है फ्यूचर में उसके बिजनेस की वजह से सामने वाले को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो उसके भी पैसे लेता है, राइट। इतना क्लियर है। अब आती, इतना अपन ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था। अब बात आती है कि ये गुडविल का कंसेप्ट पार्टनरशिप में काहे आ रहा है, क्यों आ रहा है जी, क्यों समझते हैं, अभी बताती हूँ। देखो, पार्टनरशिप में हम गुडविल का कंसेप्ट इसीलिए समझते हैं क्योंकि देखो क्या होता है, अभी हम एडमिशन चैप्टर में चल रहे हैं, तो मैं एडमिशन के रिस्पेक्ट से ही आपको समझाऊंगी। जब हम जिस चैप्टर में चलेंगे, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन, डेथ, तो उस एस्पेक्ट में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप एडमिशन के टाइम पे जी, क्यों गुडविल का ये रट्टा ही क्यों आ रहा है बाबा, गुडविल की बात ही क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज पता है पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स करते हैं सैक्रिफाइस और न्यू पार्टनर करता है गेन, ठीक है। ये अपना शेयर करते हैं सैक्रिफाइस
ये न्यू पार्टनर गेन करता है अपना शेयर, अपनी हिस्सेदारी इस पार्टनरशिप में। अब सुनो मेरी बातों को बड़े ध्यान से। ओके बच्चा लोग, देखो जी क्या बोल रही हूं मैं बोल रही हूं पार्टनरशिप में जब एक नया पार्टनर आता है तो पूरी पार्टनरशिप फर्म में उसकी भी हिस्सेदारी हो जाती है। अब ये हिस्सेदारी उसे मिलेगी कैसे? जब ओल्ड पार्टनर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी को छोड़ देंगे तब उसे हिस्सेदारी मिलेगी ना। जैसे समझो एक प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग है, ठीक है जी, दो लोग उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। अब एक तीसरा जना भी उस बिल्डिंग में आ रहा है तो वो तीसरा जना बिल्डिंग में उसको हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? जब बचे ये पहले के दो लोग अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ देंगे तभी तो तीसरे को हिस्सेदारी मिलेगी। इसका मतलब पार्टनरशिप बिजनेस भी हो रहा है सेल। पूरा बिजनेस सेल नहीं हो रहा, बिजनेस में क्या होता है, जैसे बांटा, पूरा का पूरा उसने बेच दिया, मैंने खरीद लिया, तो गुडविल का कैलकुलेशन होगा क्योंकि वो बाटा ने इस गुडविल को कमाया है, उसने इतने सालों से मेहनत करी है तो वो गुडविल के पैसे मुझसे लेता है, ठीक है जी। पार्टनरशिप में इतने सालों से मेहनत कौन कर रहा है? ओल्ड पार्टनर्स, राइट और रॉन्ग? इतने सालों से कौन मेहनत कर रहा है? ओल्ड पार्टनर्स। उन्होंने इतने सालों से मेहनत करके एक रेप्यूटेशन बनाई, मतलब गुडविल बनाई अपनी पार्टनरशिप फर्म की। अब एक नया पार्टनर आ रहा है तो नए पार्टनर से आपको पता है कैपिटल तो लेते ही है। कैपिटल क्यों लेते हैं? नेट एसेट के बेस पे कि बाबा जी, अरे बाबा, हमारे पार्टनरशिप फर्म में इतने सारे असेट लगे हुए हैं, राइट, तो नेट असेट्स के बदले में ते को हम शेयर दे रहे हैं ना। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर अपना कुछ शेयर सैक्रिफाइस करते हैं तभी तो एक नए पार्टनर को शेयर मिलता है। मतलब एक तरीके से ओल्ड पार्टनर अपना कुछ शेयर सेल ही तो कर रहे हैं तभी तो नए पार्टनर को वो मिल रहा है, राइट और रॉन्ग? सब बताओ मुझे। ऐसा ही होता है पार्टनरशिप फर्म में जी। पार्टनरशिप में नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदारी मिलेगी कब? जब ओल्ड पार्टनर अपनी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी छोड़ेंगे। थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी छोड़ने का मतलब वो अपना इतने पोर्शन की हिस्सेदारी को सेल ही तो कर रहे हैं तभी तो नया पार्टनर आ रहा है। तो नए पार्टनर से क्या सारा पैसा नहीं लेंगे? अब तेरे को मान ले इस पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर बोले, तेरे को मान ले हम 20% हिस्सेदारी दे रहे हैं। ध्यान से समझना, इधर आ जाओ जी। मान लो दो ओल्ड पार्टनर्स थे, पिंटू पिंकी, ठीक है। दोनों का शेयर इक्वल था, मतलब दोनों की हिस्सेदारी 50-50% थी, ठीक है। यही मतलब है, मतलब पार्टनरशिप में जितने भी असेट्स हैं उसमें दोनों की हिस्सेदारी कितनी है जी? 50-50%, क्योंकि दोनों का इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। ओके जी। अब अगर एक न्यू पार्टनर एडमिट हुई, चिंकी। अब चिंकी आई है तो उसे भी कुछ हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी, है। चिंकी को हमने दी हिस्सेदारी 30% की। अब भाई चिंकी को पूरी हिस्सेदारी तो 100% ही होती है। अगर चिंकी को 30% दी है, इसका मतलब पिंटू और पिंकी ने अपनी कुछ कुछ हिस्सेदारी छोड़ी होगी। मतलब मान लो इसने भी 15% छोड़ी, इसने भी 15% छोड़ी, तो कितनी हो गई? 35। तब जाके चिंकी को मिली 30% हिस्सेदारी। मतलब चिंकी क्या कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म में 30% की हिस्सेदारी को एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब पिंटू और पिंकी अपनी 15% की हिस्सेदारी को सेल कर रहे हैं और चिंकी 30% हिस्सेदारी को एक्वायर कर रहा है। यही बात है। अब देखो, लेकिन चिंकी सारा पैसा पार्टनरशिप फर्म को देगा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं हुई है। पूरी पार्टनरशिप फर्म थोड़ी ना चिंकी को बेच दी है, सिर्फ 30% की हिस्सेदारी दी है जिसके लिए चिंकी पैसे देगा चिंकी पैसे। अब देखो चिंकी कैसे पैसे देता है।
चिंकी मतलब लड़की है, सॉरी, चिंकी पैसे देगी। अब चिंकी देखो कैपिटल के फॉर्म में पैसे देती है, जैसे हर पार्टनर ने पैसे दिए होंगे चिंकी भी कैपिटल देती है। क्यों देती है वो कैपिटल? कि ओ भाई मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में इतने सारे नेट असेट्स हैं, अब तेरा 30% का हिस्सा बन गया है, तो तू क्या मुझे पैसे नहीं देगी उसके? अगर कोई भी चीज आपको दुनिया में खरीदनी है तो उसके पैसे तो दोगे ना, फ्री में थोड़ी ना मिलेगी। पार्टनरशिप फर्म में ये पिंटू और पिंकी ने इतनी मेहनत करके इस पार्टनरशिप फर्म को बनाया है, ठीक है, वो इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो अब अगर चिंकी 30% की हिस्सेदारी उसको चाहिए तो उसको कुछ पैसे तो लाने पड़ेंगे। वो कैसे लाती है पैसे? कैपिटल के फॉर्म में। पहली बात ये हो गई, ठीक है जी। सेकेंड बात होती है पार्टनरशिप फर्म इतने सालों से बिजनेस कर रही है, ये पिंटू और पिंकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने डेवलप करी है गुडविल। हाँ जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने इतनी मेहनत करी है तो पार्टनरशिप फर्म ने गुडविल डेवलप कर दी है। क्या डेवलप कर दी है? गुडविल डेवलप कर दी है, गुडविल। तो क्या ये चिंकी गुडविल के पैसे नहीं देगी क्या? 30% हिस्सेदारी चाहिए ना हमारी पार्टनरशिप फर्म में, तो हमारे असेट्स के लिए भी तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे और गुडविल के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। क्यों मैम? यस मैम, इसीलिए मैम क्योंकि आप मुझे आंसर दीजिए, चिंकी अगर कोई न्यू पार्टनरशिप फर्म में 30% की हिस्सेदारी लेती तो वहां उसे आने वाले सालों में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, जबकि ये पार्टनरशिप फर्म है पुरानी, तो इसमें चिंकी जब आएगी तो फ्यूचर ईयर्स में उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिसमें 30% हिस्सा उसका भी है। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो इसे पार्टनरशिप फर्म की वजह से होगा, क्यों होगा? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पार्टनरशिप फर्म ने अपनी गुडविल कमाई है। तो चिंकी देखो असेट के पैसे तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन साथ में देखो पैसे देने पड़ेंगे गुडविल के भी, है कि नहीं? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरी बात सुनो, अगर चिंकी कोई नई पार्टनरशिप फर्म बनी है उसमें 30% की हिस्सेदारी लेती तो वो नई पार्टनरशिप फर्म में जितने असेट हैं उस वैल्यू पे वो चिंकी से 30% हिस्सेदारी के पैसे लेते। जैसे मैं बाटा का पूरा शोरूम खरीद रही हूँ, उसकी जगह अगर मैं 30% खरीदूंगी तो वो 30% के हिसाब से ही मुझसे पैसे लेंगे ना, वैसे ही कोई न्यू पार्टनरशिप फर्म 30% के हिसाब से पैसे लेगी। लेकिन अगर चिंकी किसी ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर रही है, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म मतलब जिससे 7-8 साल हो गए हैं, जिसने इतनी मेहनत से, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म ने इतनी मेहनत से अपना मकाम बनाया है, अपनी रेप्यूटेशन बनाई है, जिसकी वजह से लोग इस पार्टनरशिप फर्म पे ट्रस्ट करते हैं, और ये पार्टनरशिप फर्म कंपेयर टू न्यू पार्टनरशिप फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी फ्यूचर में। तो ओ मेरी जान चिंकी, जब तुम इस पार्टनरशिप फर्म में आओगी तो फ्यूचर में होंगे ज्यादा प्रॉफिट कंपेयर टू न्यू पार्टनरशिप, जिसमें तुम्हारी भी 30% की हिस्सेदारी है। तो पार्टनरशिप फर्म अब बात करेगी चिंकी से, चिंकी तुम्हें हमारी फर्म में 30 पार्टनरशिप फर्म बात कर रही है, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म दोनों सेपरेट है, बिजनेस सेपरेट। आपको पता है बिजनेस अलग होता है, पार्टनर्स अलग होते हैं, मैंने क्लियर किया था बहुत पहले, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म चिंकी से बात कर रही है, चिंकी बोल रही है हाँ जी, तुमको हमारे इतने सारे असेट्स हैं, अब तुम्हें 30% हिस्सा मिल रहा है, उसके पैसे तो तुम दोगी। चिंकी बोल रही है ऑब्वियसली मैं 30% हिस्सा खरीद रही हूँ, पैसे तो दूंगी, ठीक है। और चिंकी हमारी गुडविल भी है। चिंकी बोल रही है गुडविल इसमें तो नहीं दिख रही, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल असेट्स में नहीं दिखती। मैंने बताया था सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब जो खुद से मेहनत करके इस पार्टनरशिप फर्म ने जनरेट की है, वो कैसे बुक्स में दिखेगी? क्योंकि उसके लिए पार्टनरशिप फर्म ने कोई खर्चा करके वो गुडविल खरीदी है क्या? नहीं। तो जिस असेट पे कोई कॉस्ट इनकर नहीं हुई वो बुक्स में दिखती नहीं है। तो चिंकी बोल रही तुम्हारी बुक्स में तो नहीं दिख रही है। हाँ, तो चिंकी बेवकूफ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं दिखती, लेकिन आज तू किसी नई पार्टनरशिप फर्म में 30% की हिस्सेदारी खरीदेगी ना, तो फ्यूचर में जितना प्रॉफिट होगा ना, हमारा प्रॉफिट, हमारी फर्म का प्रॉफिट उससे कई ज्यादा होगा। चिंकी बोलेगी क्यों? क्योंकि हम है पुरानी फर्म, हम पर लोगों को ट्रस्ट है, हमारी एक रेप्यूटेशन है, जिसकी वजह से आज अगर तू सिमिलर बिजनेस जो नया खुला है
उसमें 30% की हिस्सेदारी लेगी, तो फ्यूचर में जितना प्रॉफिट होगा उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट हमारी पार्टनरशिप फर्म में होगा फ्यूचर में, क्योंकि हमारी है गुडविल। तो चिंकी जी, अगर देखो हमारी पार्टनरशिप फर्म में 30% की हिस्सेदारी चाहिए तो तुझे असेट्स के पैसे तो देने ही पड़ेंगे जो कैपिटल के फॉर्म में वो देती है, लेकिन तुझे गुडविल के भी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये गुडविल हमने कमाई है, इतने साल से हमारी पार्टनरशिप फर्म ने मेहनत करी है। अब तू नई नई आ जा रही है तो तू क्या गुडविल के पैसे नहीं देगी? जैसे मैं बाटा शोरूम खरीदने जाती तो 15 लाख उनके असेट के पैसे तो देते ही, लेकिन बाटा बोलता मैं क्यों 15 लाख में बेचूं, मैं 20 लाख में बेचूंगा, क्योंकि मेरा एक नाम है, मुझे खरीद के तू ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी फ्यूचर में कंपेयर टू कोई नई शूज की दुकान। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म चिंकी से बोल रहा है कि चिंकी जी, मेरे को, मैं तेरे को नेट एसेट के पैसे तो ऐसे लूंगा कैपिटल के फॉर्म में, लेकिन गुडविल के भी पैसे लूंगा, क्योंकि मेरे में 30% की हिस्सेदारी पाके तेरे को फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होगा कंपेयर टू किसी नई पार्टनरशिप फर्म में पैसे लगाती। तो तू मुझे नेट एसेट के पैसे तो देगी, मेरी गुडविल के भी पैसे देगी, क्योंकि तेको 30% की हिस्सेदारी मिल रही है, तो जितनी भी गुडविल है उसका 30% तेको देना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में होगा ज्यादा प्रॉफिट जिसमें तेरी भी 30% की हिस्सेदारी होएगी। तो वो मैं ऐसे नहीं दूंगी, क्योंकि वो गुडविल मैंने कमाई है। वो गुडविल क्या चिंकी ने कमाई है? नहीं, वो गुडविल कमाई है ओल्ड पार्टनर्स ने, पिंटू और पिंकी ने। वो गुडविल कमाई है पार्टनरशिप फर्म ने जो इतने साल से मेहनत कर रही है, तो वो असेट्स के पैसे तो चिंकी से लेगी, बोलेगी तेरे को आना है ना पार्टनरशिप फर्म में, 30% की हिस्सेदारी चाहिए, दे असेट्स के पैसे। और गुडविल के पैसे कौन देगा चिंकी? फ्यूचर में तू ज्यादा कमाएगी हमारी वजह से, जिसमें तेरा 30% का हिस्सा होगा, दे गुडविल के पैसे। बिकॉज 30% चिंकी एक्वायर ही तो कर रही है एक्चुअली। जैसे मैं बाटा का पूरा शोरूम खरीदूं या 30% खरीदूं, अगर मैं 30% खरीदती हूँ तो वो टोटल नेट एसेट का 30% के पैसे मुझसे लेंगे, और जितनी भी उनकी पूरी गुडविल है उसके 30% के पैसे मुझसे लेंगे, क्योंकि मैंने 30% एक्वायर किया। वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में चिंकी 30% शेयर एक्वायर कर रही है, तो उतने ही पैसे लेंगे वो असेट के भी और गुडविल के भी। ओके जी, ओके बच्चा लोग, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन के टाइम पे गुडविल का कंसेप्ट रिलेवेंट हो जाता है, गुडविल कैलकुलेट होती है, क्योंकि एक तरीके से एडमिशन में भी तो बिजनेस सेल ही हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा। नया पार्टनर कुछ शेयर एक्वायर करता है, ओल्ड पार्टनर अपना कुछ शेयर बेच रहे हैं, तभी तो नए पार्टनर को वो शेयर मिल पा रहा है, क्योंकि टोटल शेयर तो 100% है जो ओल्ड पार्टनर पास था। अब नया पार्टनर उसमें कुछ शेयर लेगा तो ओल्ड पार्टनर कुछ शेयर छोड़ ही रहे, मतलब कुछ शेयर बेच रहे हैं, तो वो असेट के पैसे तो लेंगे, गुडविल के पैसे भी तो लेंगे, क्योंकि इतने साल मेहनत करके उन्होंने जो रेप्यूटेशन कमाई है उस वजह से फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होगा कंपेयर टू न्यू पार्टनरशिप, एक नई पार्टनरशिप से ज्यादा होगा। तो चिंकी तू असेट के पैसे तो दे ही दे, जो सेम इंडस्ट्री में जो भी पार्टनरशिप है वो असेट के पैसे तो तुझसे लेगी, तो हमसे भी हम भी लेंगे, लेकिन हमारी वजह से तुझे कंपेयर टू न्यू पार्टनरशिप ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो तू गुडविल के पैसे भी हमें दे अपनी 30% हिस्सेदारी के अकॉर्डिंग। समझ गए? इसीलिए पार्टनरशिप फर्म के एडमिशन टाइम पे गुडविल का पॉइंट हो जाता है रिलेवेंट। अब ये समझ गए तो आपको फिर समझ में आ जाएगा, खुद से ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या करने की जरूरत है। हमें क्या करने की जरूरत है? गुडविल के अगर हमें पैसे लेने हैं तो सबसे पहले तो गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत है कि आखिर कितनी गुडविल है। जब चिंकी को पता होगा भाई, ओके मान गए पार्टनरशिप फॉर्म रे बाबा, तेरे असेट्स तो दिख रहे हैं तो उसके हिसाब से हम तेरे को वैल्यू दे रहे हैं, असेट्स की भी करंट वैल्यू के हिसाब से हम पैसे लेंगे, ये बात पता है आपको, तभी तो रिवैल्यूएशन करते हैं। और अगर रिवैल्यूएशन नहीं भी करते हैं तो उस पैसे के अकॉर्डिंग की एंट्री करते हैं हम, है ना। रिवैल्यूएशन में समझ चुके हैं, ठीक है। तो एक तो असेट्स तो चल दिख रहे हैं तो उसके पैसे वो दे देगी। चिंकी बोलेगी गुडविल तो दिख ही नहीं रही, कैसे वैल्यू किया है, कैसे वैल्यू करे, बता तो सही ना। तो गुडविल का करना पड़ेगा वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन के बाद हमें सीखना पड़ेगा उसका ट्रीटमेंट कि भाई पार्टनर से कैसे गुडविल मिलेगी, क्या करना है, कैसे करना है, सिंपल। इसीलिए
अब बस ये दो चीजें जैसे ही आपने सीख ली, वैल्यूएशन करना और ट्रीटमेंट करना, गुडविल का कंसेप्ट खत्म। फिर दुनिया का कोई भी सम आ जाए गुडविल पे, आप 100% करोगे उसे राइट। तो इतना समझ में आया गुडविल क्या है और गुडविल का ट्रीटमेंट पार्टनरशिप के केस में एडमिशन टाइम पे हम क्यों करते हैं। ठीक है बच्चा, और ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, देखो जैसे बाटा की है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसने खुद से मेहनत करके अपनी रेप्यूटेशन कमाई है, तो उसके लिए उसने किसी को पैसे नहीं दिए, कॉस्ट नहीं इनकर करी है। इस वजह से वो बुक्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आती है। लेकिन मैं नेहा, मैं जब इस बाटा शोरूम को खरीदूंगी तो मैंने अपनी कोई मेहनत नहीं करी, मैंने बाटा का नाम खरीद लिया जो बाटा ने इतनी मेहनत से कमाया था, तो मैंने गुडविल के पैसे दिए हैं, मतलब मैंने कॉस्ट इनकर करी है। और मेरे केस में ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, परचेज गुडविल है। तो ये जी बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब आपकी बुक्स में एज असेट दिखती है, क्योंकि उसके पैसे दिए आपने, जो भी असेट के लिए आपने पैसे दिए, कॉस्ट इनकर्ड करा है, वो बुक्स में दिखती है। सेल्फ जनरेटेड के लिए कोई कॉस्ट इनकर नहीं की, इसलिए वो बुक्स में नहीं दिखती। ये डिफरेंस है सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज गुडविल का। क्लियर जी, अब आ जाओ आगे। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, गुडविल को वैल्यू कैसे करें। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, गुडविल है एक इंटेंजिबल असेट, मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात। ठीक है, इंटेंजिबल असेट का मतलब इसकी है नॉन मॉनेटरी वैल्यू। नॉन मॉनेटरी वैल्यू का मतलब मैम, मतलब इसकी प्रिसाइजली कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी भी असेट को आप हाल वैल्यू कर देते हो कि आज इसकी इतनी, हमारे बुक्स में जो असेट दिख रहा है उसकी इतनी कीमत है, ये वो है। लेकिन गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, उसको बिल्कुल प्रिसाइजली वैल्यू करना पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक रेप्यूटेशन है। रेप्यूटेशन को मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू करना तो डिफिकल्टी होगा ना, कि भाई कौन कितना रेप्यूटेटेड है, कितनी उसकी नजर में रेप्यूटेशन है, कस्टमर की नजर में उस दुकान की कितनी रेप्यूटेशन है, कौन कितना इज्जत करता है, उसके हिसाब से मनी के टर्म्स में वैल्यू करना तो डिफिकल्टी है ना गुडविल को। एक रेप्यूटेशन की वैल्यू निकाल रहे हो आप, रेप्यूटेशन मतलब इज्जत, ट्रस्ट जो है, अब उसको वैल्यू करना मनी के टर्म्स में कितना डिफिकल्ट है ना। जैसे आपको अपने दोस्त पे होता है पूरा ट्रस्ट, मैं बोल रही हूँ मनी टर्म्स में बताओ कितना मुश्किल है। आप कैसे बताओगे कि मेरे को मनी टर्म्स में इसके ऊपर कितना ट्रस्ट है ना। लेकिन इधर तो इम्पोर्टेंट है उसका कैलकुलेशन, क्योंकि सामने वाले से हमें उसके बदले में पैसे लेने हैं, है कि नहीं, इसलिए। पर इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है। ठीक है, अब इसको, लेकिन कुछ बहुत ज्ञानी लोगों ने 2-3 मेथड्स दिए हुए हैं जिससे वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सिलेबस में सिर्फ 3 मेथड्स है, वैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको बच्चा लोग सिर्फ 3 मेथड्स पढ़ने हैं अभी आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, अगर आप आगे जाके सीए, सीएस, एमबीए, कुछ सीएमए, कोई भी डिग्री प्रोफेशनल कोर्स करने का सोचते हो तो वहां और डिटेलिंग हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 3 मेथड है गुडविल वैल्यूएशन के लिए। देखो, गुडविल का कंसेप्ट फ्यूचर में जाके नहीं बदल जाएगा। फ्यूचर में आप क्या सीखोगे, इन 3 मेथड जो हम अभी सीखेंगे, उसके अलावा 1-2 मेथड और सीख लोगे, और क्या होगा। इसीलिए कंसेप्ट बिल्डिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है। गुडविल का जो मतलब मैंने बताया वो आपको याद रखना, उसके बाद कोई भी मेथड आ जाए आप इजीली उसे समझ जाओगे। ठीक है, अब फॉर योर सिलेबस गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं। ठीक है, भाई पेन
एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ओके बच्चा लोग, गुडविल का मतलब समझ में आया, गुडविल का फुल लॉजिक समझ में आया कि क्यों पार्टनरशिप एडमिशन में हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज गुडविल का मतलब समझ में आ गया। अब मैं बोल रही हूँ आपके सिलेबस में गुडविल की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में कि रेप्यूटेशन की क्या वैल्यू है मनी टर्म्स में, ठीक है, वो निकालने के आपके सिलेबस में 3 मेथड्स है। 3 कौन से मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 3 चीजें अच्छे से समझ में आई, ठीक है, इसे याद रखना। ओके, ये पूरा लॉजिक याद रखना। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन एक एक मेथड को समझ जाएंगे और गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो भी समझेंगे। तो जो प्रीवियस है और आज की वीडियो, ये 2 वीडियो गुडविल का बेस बिल्डिंग थी जो बहुत अच्छे से अब हमारा हो गया है। अब आप बहुत इजीली ये 3 मेथड्स भी समझ जाओगे और गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी समझ जाओगे। इतना इजी तरीके से बताऊंगी कि ये तीनों मेथड्स भी आप यूं समझ जाओगे और इसका ट्रीटमेंट भी यूं समझ जाओगे और गुडविल हमारा नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएगा। गुडविल का कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमें अब क्या समझना है, इन तीनों मेथड्स का ट्रीटमेंट जो बहुत इजी है। पहले ये तीनों मेथड समझेंगे हम, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट समझेंगे हम। बहुत सिंपल है। ओके जी, आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी और आपको सब कुछ बढ़िया समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है आई एम देयर, आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप या कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, हैव अ वेरी नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि आप जैसे हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके जी, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।